सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? क्या है मेरी माँ? गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौधन, आपके पास कितनी भी गाय हो, गौधन, गजधन, कितने भी हाथी हो, कितने भी पशु पक्षी हो, कितना भी सोना चांदी हीरे मोती हो, सब कुछ हो, पर संतोष नहीं है तो सब होना ना होना एक जैसा है। इसलिए जीवन में धन का होना जरूरी नहीं, संतोष का होना जरूरी है। अभी कुछ साल पहले आप लोगों ने भी सुना, हमने भी सुना था अखबार के माध्यम, टीवी के द्वारा, कि एक कोई सज्जन थे, उनकी कम से कम 8-10 हजार करोड़ की संपत्ति थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ा नाम था पूरे देश में, उनकी इज्जत, नाम, पैसा, शोहरत। पर वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने एक बड़े से बांध में छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। हजारों करोड़ के मालिक थे, हजारों नौकर चाकर थे, आलीशान जिंदगी थी, आत्महत्या कर ली। पूछा गया, सवाल खड़ा हुआ, इतना बड़ा आदमी आत्महत्या क्यों करता है, उस क्यों मर गया, क्या कमी थी? पता लगा कमी कुछ नहीं थी। इन्हें ये लगता था कि हमारा ये पड़ोसी फला व्यक्ति जो मेरे साथ ही कारोबार शुरू किया, उसके पास 50 हजार करोड़ की संपत्ति हो गई और मेरे पास केवल 10 हजार करोड़ की। उसके पास 50 हजार करोड़ की संपत्ति है, 50 हजार करोड़ का कारोबार है, और मेरे पास केवल 10 हजार करोड़। तो उसने सोचा कि मैं तो असफल हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। ये नेगेटिविटी कहां से आ गई, क्यों आई? क्या 10 हजार करोड़ आप में से किसी ने कभी देखा है? नहीं। हमारे लिए तो 50 हजार भी बहुत होता है। क्यों? हम लोगों के लिए तो 50 हजार भी बहुत होता है, 1 लाख बहुत होता है, 5-10 लाख तो बहुत हो जाता है। 1 करोड़ तो आदमी सारी जिंदगी में मर जाता है, 1 करोड़ देख नहीं पाता, कई लोग ऐसे। और उसके पास कितना था? 10 हजार करोड़, फिर भी मर गया। क्योंकि उसके पड़ोसी के पास कितना था? 50 हजार करोड़। क्यों मर गया? संतोष नहीं था। वो अपनी इनकम से, अपनी कमाई से, अपनी जिंदगी से क्या नहीं था? संतुष्ट नहीं था। इसलिए धन से कोई बड़ा नहीं होता, संतोष ही बड़ा बनाता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। यदि आप यूं देखेंगे तो आप सदा दुखी रहेंगे। गांव का एक रईस, सुनिएगा, गांव का एक रईस, जो गांव का रईस है, उसे लगता मेरे से रईस तो 100 गांव में कोई है नहीं। बड़ा लग्जरी घर, बड़ा खान पान अच्छा, सेठ गांव का। उसको लगा मेरे से बड़ा आदमी तो कोई है ही नहीं। एक दिन वो शहर चला गया। उस शहर में जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, बड़ी बड़ी मल्टियां देखी, तो बोला भाई ये क्या है? बोले यहां लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी मल्टियां हैं। उसको लगा हे भगवान, मैं तो समझता था मैं ही बड़ा आदमी हूं,
यहां तो ये सब लोग बड़े आदमी हैं। रोने लगा, रोने लगा। क्यों रो रहे हो भाई? बोले महाराज जी मुझे लगता था मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, पर यहां तो मेरे से बड़े बड़े आदमी बैठे हैं। मेरे पास तो 20 लाख की कार है, यहां तो 1-1 करोड़ की कार है, लोगों के यहां कचरों के जैसे खड़ी हैं। तो भाई रोता क्यों है? बोले महाराज जी मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं समझ रहा था मैं बड़ा आदमी हूं। मैंने कहा पगले तू सच्ची बड़ा आदमी है। तू ये मत देख कि तेरे से बड़ा कौन है, तू ये देख कि तू कितना बड़ा है, तेरे से छोटे कितने हैं। जितनी संपत्ति आप लोगों के पास आज है, इतना आज बहुतों के पास नहीं है। सही है? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आज आप जैसे कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे कपड़े भी बहुतों के पास नहीं है। आज आप जितना अच्छा खाते हैं, इतना अच्छा भी बहुतों के पास नहीं है। आज आप जैसे जगह पर रहते हैं, ऐसा भी बहुतों के पास नहीं है। आपकी साइकिल पंचर है तो आप कहते हैं मेरी साइकिल तो पंचर है। उनके देख लो जिनके पास पंचर साइकिल भी नहीं। एक सज्जन बोले पड़ोसी तो मेरा 10,000 के जूते पहनता है, सदा उसे देखोगे तो दुखी रहोगे। उनको क्यों नहीं देखते जिनके पास जूता पहनने को पाँव ही नहीं है? उनसे तो आप बेहतर हैं, उनसे तो आप अच्छे हैं जो वैसाखी लेकर चलते हैं। कई लोग तो हाथ में चप्पल पहन के चलते हैं। ऐसे लोगों को भी आपने कभी तो देखा होगा, हाथ में जूते या चप्पल पहन के। तो जो हाथ में जूते चप्पल पहन रहे हैं उनसे तो आप ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी संतोष ना होने से सारी जिंदगी आदमी रोता है, दुखी होता है। इसलिए ये मत कहा करो कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये कहा करो विधाता जितना आपने मुझे दिया है शायद इतना आपने किसी को दिया ही नहीं है, मैं ही सबसे अमीर हूं। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, विधाता का शुक्रिया अदा कीजिए। लेकिन हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, अरे पड़ोसी के पास ज्यादा, उसके पास BMW आ गई, हमारे पास तो मारुति भी नहीं है, अल्टो भी नहीं है। हम देखते हैं उसके पास तो 1 लाख की गाड़ी है, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है। हम देखते हैं उसका 3 मंजिला मकान बना है, हमारा तो 1 मंजिला भी नहीं है। हमारे तो छत भी चादर की पड़ी है, चद्दर डले हुए हैं। कोई बात नहीं, तुम जहां हो जैसे हो अच्छे हो, हंसा करो। सबसे बड़ी संपत्ति है मुस्कुराहट, मुस्कुराना। करोड़पति भी करोड़ पाके ना हंसे ना मुस्कुराए तो करोड़ों किस काम के। और पेड़ की छांव में जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, धूप में खेल, आप आज बच्चों को छोड़ दीजिए धूप में, उन्हें नहीं लगेगी धूप, वो खेलेंगे। और आप एसी की छांव में बैठे रहे ना, आपको इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितने छोटे छोटे बच्चे धूप में ही खेल खेल के खूब खूब हंसेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। अरे सुख तो यही है, होंठों पे मुस्कान बनी रहे, चाहे धूप में मुस्कुराओ चाहे छांव में मुस्कुराओ। अमानत संपत्ति यही है आपकी मुस्कुराहट, इसलिए मुस्कुराया करो। ये बिगर सोचे कि ईश्वर ने आपको क्या नहीं दिया, ये सोचो कि क्या दिया है। नहीं दिया तो विषय खत्म करो, डिलीट करो। सोच ही मत ले जाओ कि क्या नहीं है, क्या है। जो नहीं है उस पर हम क्या चर्चा करें, जो है क्यों ना उसका आनंद लिया जाए। सही है? जो नहीं है उसका क्या। एक घर में पड़ोसी मोटरसाइकिल लेके आया और वो अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल में बिठा के चला। पड़ोसन अपने घर से ऐसे चिपक करके बाउंड्री में किनारे देख रही है, सोच रही है मेरे पास कब आएगी, मेरे घर में मेरे पति कब मुझे मोटरसाइकिल में घुमाएंगे। तभी उसका पति आया, अरे पगली चल तुझे आज लेके चलें। कहाँ चलो? उसने निकाली अपनी खटारा साइकिल, चल बैठ, कैरियर में बिठाला, पीछे चला।
एक मोटरसाइकिल से चला अपनी पत्नी को लेकर, एक साइकिल से चला अपनी पत्नी को लेकर। मोटरसाइकिल में चलने वाले भी खुश हैं, पर जब उन्होंने देखा कि हमारा ये आगे वाला पड़ोसी तो अपनी पत्नी को कार में घुमाता है, तो मोटरसाइकिल वाला भी जरा सा उदास हो गया, मेरे पास कार कब आएगी। और ये साइकिल में चलने वाला, ना इसने मोटरसाइकिल के सपने देखे, ना तो इसने कार के सपने देखे, ये तो अपनी पत्नी को साइकिल में घुमा रहा, मस्ती से आनंद खुशी के गीत गा रहा है, और पत्नी को खुश रखने के लिए वो घूम रहा, घुमा रहा, हंस रहा, हंसा रहा है। आप बताइए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने से खुशी मिलती है कि साइकिल में बैठने की खुशी है? बात साइकिल और मोटरसाइकिल और कार की बात ही नहीं है। बात यह है कि आप जहां खुश हैं वही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, संपत्ति है। कार में आप खुश नहीं हैं, हेलीकॉप्टर में भी आप खुश नहीं हैं, तो फिर क्या करेंगे उसका? हमें खुश रहने की आदत बनानी है। हम लोग उदास रहने लग गए हैं, पैसों के पीछे भागने लग गए हैं, और पैसे पाने के बाद भी परेशान हैं। आप लोगों की इनकम 2015 से लेकर आज 2022 तक कम हुई है कि बढ़ी है? बताओ। 2015 से 2022 तक इन वर्षों में आपकी इनकम कम हुई है कि बढ़ी है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बढ़ी है ना? पूरे भारत की बात है, हर व्यक्ति बढ़ा है, उसकी इनकम बढ़ी है, आय बढ़ी है। लेकिन एक बात ज्यों की त्यों है, इनकम बढ़ी है, पैसा बढ़ा है, सुख सुविधाएं बढ़ी हैं। आपके घर में पहले कूलर नहीं था, कूलर हो गया, एसी नहीं थी, एसी हो गई, कार नहीं थी, कार हो गई, घर नहीं था, घर हो गया, बढ़ा है, प्लस हुआ है। लेकिन फिर भी एक चीज नहीं मिटा, वो है आपका रोना। 2015 में भी रो रहे थे, 2020 आया तो भी रो रहे, और 2022 आया, इनकम बढ़ गई, पैसे बढ़ गए, रोना नहीं मिटा। क्यों? क्योंकि जीवन में संतोष नहीं आया। इसलिए धन जब आएगा तो आएगा, संतोष को पहले ले आएगी।